रात ही रात भाइयों ने तुरंत रात ही रात पौलुस और सिलास को बिरिया में भेज दिया और वे वहां पहुंचकर यहूदियों के आराधनालय में गए। वे लोग तो थिस्सलुनीके के यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यूं ही है कि नहीं। सो उनमें से बहुतों ने और यूनानी कुलीन स्त्रियों में से और पुरुषों में से बहुतों ने विश्वास किया। किंतु जब थिस्सलुनीका के यहूदी जान गए कि पौलुस बिरिया में भी परमेश्वर का वचन सुनाता है, तो वहां भी आकर लोगों को उस्काने और हलचल मचाने लगे। तब भाइयों ने तुरंत पौलुस को विदा किया कि समुद्र के किनारे चला जाए, परंतु सिलास और तीमुथियुस वहीं रह गए। पौलुस के पहुंचाने वाले से उसे एथेन तक ले गए और सिलास और तीमुथियुस के लिए आज्ञा लेकर विदा किया कि मेरे पास बहुत शीघ्र आओ। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं। मैं ये वचन से जिस विषय पर बोलने जा रहा हूँ, वो विषय मैं ये गीत की एक दो लाइन से बताना चाहता हूँ। हम सबको मालूम है, ये बाइबल मेरी जिंदगी है, ये बाइबल खुदा का कलाम, खुदा ने जहां को दिया है बड़ा बेशकीमती नाम। ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल खुदा का कलाम, ये बाइबल मेरी जिंदगी है, ये बाइबल खुदा का कलाम। मसीहा जो दुनिया में आया, नया एक पैगाम लाया, फतह पाई मौत पे उसने, है शैतान से हमको बचाया, हमेशा का दे के जीवन, खुशी और दिया इत्मीनान, हमेशा का दे के जीवन, खुशी और दिया इत्मीनान। यह बाइबल, यह बाइबल, यह बाइबल, ये बाइबल खुदा का कलाम, ये बाइबल मेरी जिंदगी है, ये बाइबल खुदा का कलाम। प्रभु के नाम की स्तुति हो। इस अद्भुत परमेश्वर के वचनों के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, जो हम सभी की अपनी अपनी मातृभाषा में परमेश्वर ने हमें दिया है। यहाँ जो भाग हमने पढ़ा वो हम सब जानते हैं, और पौलुस की दूसरी मिशनरी यात्रा के दौरान बिरिया प्रदेश में वहां के लोगों के जीवन में सुवार्ता सुनने का सौभाग्य हुआ और उनमें से बहुत लोगों ने प्रभु को ग्रहण किया। लेकिन वर्स 10 में 10वीं आयत में हम पढ़ते हैं, भाइयों ने तुरंत रात ही रात पौलुस और सिलास को बिरिया में भेज दिया। हम सब जानते हैं पौलुस गांव गांव घूमता था और सुसमाचार प्रचार करता था, और ये दूसरी मिशनरी यात्रा के दौरान ये जो बातें हम पढ़ते हैं हुई है। हम पढ़ते हैं जब वो दूसरी मिशनरी यात्रा शुरू करने का सोचते हैं, वो प्रेरितों के काम 15वां अध्याय और 36वीं आयत से हम उधर पढ़ते हैं।
गुजराती में ऐसा लिखा है, કેટલાક દિવસ પછી પાઉલે બર્નાબાસને કહ્યું, ચાલો હવે આપણે પાછા ફરીએ અને જે જે શહેરમાં આપણે પ્રભુની વાત પ્રગટ કરી હતી તેમાંના આપણા ભાઈઓની મુલાકાત લઈને જોઈએ कि तेओ केम छे। तो पौलुस ने ऐसा सोचा, वापस हम गांव में जाएं और शहर में जाए जहां पहले हमने सुसमाचार प्रचार किया था, उधर जाके उन विश्वासियों को मिले, उनकी क्या हालत है, उनकी क्या दशा है, वो देखे। और हम सब जानते हैं बाद में बरनबास और पौलुस मार्कुस की वजह से अलग हो जाते हैं। फिर पौलुस सिलास और तिमोथी को लेके वो आगे मिशनरी यात्रा के लिए निकल जाता है। वो जब सेवकाई के लिए निकलता है, उनको दर्शन होता है। वो प्रेरितों के काम 16वां अध्याय 8वीं आयत में हम पढ़ते हैं, रात में जब वो त्रोआस में पहुंचे तो पौलुस को दर्शन हुआ और मकदूनिया से एक व्यक्ति उनको बुला रहा है, हमारे पास आओ और हमें मदद करो। और उधर से वो यूरोप की ओर के लिए निकल जाते हैं और हम सब जानते हैं वो सब फिलिपी में पहुंचते हैं। और फिलिपी में भी ये लोग सुवार्ता प्रचार करते हैं। उधर अ, जो नदी का जो एक किनारा था, उधर कुछ स्त्रियां प्रार्थना के लिए एकत्रित होती हैं। उधर लुदिया भी थी और वो लुदिया प्रभु को स्वीकार करती है। बाद में हम सब जानते हैं पौलुस और सिलास को बंदीवान किया जाता है और उस बंदी गृह में अ, रात में उसका वो जेलर वो भी प्रभु को स्वीकार करता है। तो एक तरफ हम सब देख सकते हैं, कुछ लोग पौलुस और सिलास की बातों को मानते हैं, सुसमाचार को ग्रहण करते हैं, विश्वास में आते हैं। लेकिन कुछ यहूदी लोग जो अपनी रूढ़ि चुस्तता में प्रबल थे, उनको ये पौलुस का सुसमाचार अच्छा नहीं लगा और वो उनको अ, सताते थे, उनको पकड़ते थे, उनको जेल में बंदीवान करते थे। ऐसे समय में वो लोग थिस्सलुनीका से भी जब वो निकलते हैं, उधर थिस्सलुनीका में भी हम पढ़ते हैं पौलुस ने बहुत साफ रीति से वो जो प्रचार करता था वो बताया। बस 17वां अध्याय तीसरी तीस 3 आयत में हम पढ़ते हैं, उन्होंने स्पष्ट रीति से लोगों को बताया, ખ્રિસ્તે સહેવું અને મોયલામાંથી પાછા ઉઠવું એ અવશ્યનું છે। અને वो जो पौलुस बहुत स्पष्ट रीति से लोगों को बताता था क्यों मसीह ने मृत्यु को सहा, क्यों वो तीसरे दिन जीवित हुआ। वो राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु है। लेकिन हम पढ़ते हैं कि कुछ जो चुस्त यहूदी लोग थे, वो लोग इन बातों को स्वीकार नहीं कर पाए, इसलिए उनके ऊपर वो कुछ नुकसान करने के लिए कोशिश कर रहे थे। ऐसे समय में वहां के जो विश्वासी जन, जो थिस्सलुनीका के विश्वासी लोग थे, उन्होंने रातों रात पौलुस और सिलास को बिरिया में भेज दिया। सो हम कह सकते हैं ये बिरिया में पौलुस सिलास का आना, ये हम कह सकते हैं इतना अच्छा तो नहीं था। रात में ही उनको उधर पहुंचना पड़ा। लेकिन ये बिरिया के लोगों के बारे में हम यहाँ पढ़ते हैं, उधर लिखा है, जैसे वर्स 11 में लिखा है, वे लोग तो थिस्सलुनीका के यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यूं ही है कि नहीं। यहाँ अ, हम पढ़ते हैं प्रतिदिन पवित्र शास्त्र में से ढूंढते रहे। बाइबल प्रतिदिन का बाइबल है। हम सब जानते हैं नॉमिनल क्रिश्चियंस को जब हम मिलते हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं तो मालूम लगता है
उनका बाइबल संडे का बाइबल रहता है। संडे में पकड़ते हैं, दूसरे संडे में ही वो पकड़ते हैं। मैं जब इधर गाँव में रहता हूँ, बार-बार आजू-बाजू के गाँव में मुलाकात के लिए जाता हूँ। एक जगह में मैं गया, एक जुआन लड़के के साथ जब बात कर रहा था, उनको मैं बोला बाइबल तुम्हारा निकालो, हम कुछ पढ़ेंगे। उन्होंने कहा मैं अभी बाइबल पकड़ नहीं सकता। मैं बोला ऐसा क्यों? उसने बोला अभी मैं नया नहीं हूँ। अ, फिर मैं बोला आपको किसने ऐसा बताया नए बगैर बाइबल नहीं पकड़ सकते? बोला नहीं मेरी ऐसी समझ। फिर मैं उनको बताया सच में आप नहाने के बाद भी बाइबल नहीं पकड़ते, क्योंकि वो कभी पढ़ता ही नहीं था, ऐसा है। मैं परसों एक भाई को मिलने के लिए गया था, वो कपड़े बेचने का काम करता था। उनको बोला बोला नए नियम में अ, आपका जैसा कोई धंधा करने वाली एक स्त्री थी, क्या आपको मालूम है? बोला नहीं, नहीं। फिर उनको बताया ये लुदिया नाम की एक स्त्री थी जो अ, कपड़े बेचने का काम करती थी। फिर उन्होंने मुझे ऐसा बोला मेरे पास टाइम नहीं है बाइबल पढ़ने के लिए। मैं बोला देखो ये लुदिया वो भी कपड़ा बेचती थी, फिर भी वो प्रार्थना करने के लिए जिस स्थान में स्त्रियाँ इकट्ठी होती थी, उधर के लिए समय निकालती थी। और बाद में हम पढ़ते हैं उन्होंने अ, पौलुस की बातों को मन लगा के सुना, उनको अपने घर में बुलाया और उनका और उनके घर वालों का उद्धार हुआ। तो अ, ये गाँव में जो लोग रहते हैं जो कहते हैं तो ख्रिस्ती, लेकिन परमेश्वर के वचन से बहुत दूर है। लेकिन यहाँ हम पढ़ते हैं, ये जो बिरिया के जो यहूदी लोग थे, हालाँकि उन्होंने अभी तक सुसमाचार सुना नहीं था। अ, फिर भी यहूदी होने के नाते उनके पास पवित्र शास्त्र था और ये उनका रिवाज था, उनकी रीति थी परमेश्वर के वचन को पढ़ना, सीखना। और जब पौलुस उस बात को जो सुसमाचार लेके उधर जाता है और प्रभु के बारे में उधर सिखाता है या सुनाता है, तो ये जो बिरिया के यहूदी लोग बोलते हैं शास्त्र को ढूँढना शुरू किया और उन्होंने ढूँढ के समझा पौलुस जो कहता है वो सही है। इसलिए हम बाद में पढ़ते हैं, बहुत सारे स्त्रियों ने और पुरुषों ने विश्वास किया और विश्वास करके प्रभु के साथ जुड़ गए। हम कह सकते हैं पहले ये लोग जो उधर का आराधनालय था, उसमें गए और उधर के यहूदी लोगों को परमेश्वर के वचन से यीशु ही मसीह है, यीशु ही उद्धार करता है, उन बातों को उनके सामने रखा। और हम सब जानते हैं इस बात से अ, जो बहुत सारे यहूदी लोग थे, इंग्लिश में ये शब्द ऐसा लिखा है दे आर ओपन माइंडेड। वो उनका वो मन था स्वीकार करने का मन। आज भी जब हम कुछ गाँव में जाते हैं अ लोगों का मन बंधा हुआ रहता है। वो लोग पूछते हैं तुम कौन-सी मंडली से है? अ, अ, फिर क्या परमिशन लेके आया है या नहीं? ऐसा बंधा हुआ मन से बहुत सारे लोग। लेकिन इधर हम पढ़ते हैं, ये जो बिरिया के ज्यूस यहूदी लोग थे वो स्वीकार सेवकों को स्वीकार किया। इतना ही नहीं उन्होंने आराधनालय में उनको प्रवेश दिया। बाद में हम पढ़ते हैं वो लोग उनके घरों में भी गए और उनको अ, उनका स्वीकार किया। हम कह सकते हैं दे ओपन माइंड, दे ओपन स्क्रिप्चर, दे ओपन देयर हार्ट, दे ओपन देयर हाउस अ, और उसकी वजह से ये बिरिया के लोग प्रभु में आए। हम पढ़ते हैं ये परमेश्वर का वचन कितना अद्भुत रीति से लोगों के साथ बातचीत करता है। यहाँ हम पढ़ते हैं प्रतिदिन जब वो शास्त्रों से ढूँढते रहे
और उनको मालूम हुआ ये जो पौलुस बताता है वो सही है, उन्होंने विश्वास किया। आज भी बहुत सारे लोग परमेश्वर के वचन को ढूँढते ही प्रभु को समझते हैं। कुछ लोग नॉर्मली सुवार्ता सुनने से स्वीकार करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं ज़्यादा स्टडी करते हैं और बाद में वो निष्कर्ष पर निकलते हैं, सच में यही मसीह है, यही उद्धारकर्ता है। हम जानते हैं परमेश्वर का वचन मनुष्य को अ, क्या देता है। परमेश्वर का वचन जब पढ़ते हैं मनुष्य को अपने पापों का भान होता है या पापों को महसूस करते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है सबने पाप किया, कोई धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं। परमेश्वर का वचन रोमन की किताब में हम पढ़ते हैं परमेश्वर का वचन सुनते ही विश्वास उत्पन्न होता है। परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ते हैं हमारे अंदर वो शुद्धता प्रदान करता है। परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ते हैं तो उद्धार का वो जो कॉन्फिडेंस या कह सकते हैं उद्धार का वो जो खात्री हमें मिलती है। परमेश्वर का वचन हमें सत्य मार्ग प्रकट करता है और इतना ही नहीं परमेश्वर का वचन हमें नए जीवन जीने में या सच्चे मसीही जीवन जीने में हमें सहायता करता है। यहाँ हम पढ़ते हैं ये जो बरीया के विश्वासी जन जब पौलुस और सिलास उनके पास पहुंचे, उन्होंने प्रतिदिन परमेश्वर के वचनों को और ढूंढना शुरू किया और ढूंढते ही उनको मालूम हुआ परमेश्वर का वचन आ, ये सही है और ये जो सुवार्ता वो जो सुनाते हैं वो परमेश्वर के वचन के अनुसार है। मैं जब आज सुबह पढ़ रहा था परमेश्वर के वचन के बारे में, तो भजन संहिता 19 में हम परमेश्वर के वचन के बारे में पढ़ते हैं। 7वीं आयत में लिखा है यहोवा की व्यवस्था खरी है और वह वो प्राण को बहाल कर देती है। परमेश्वर का नियम विश्वास योग्य है, वो साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देता है। यहोवा के उपदेश सिद्ध है, हृदय को आनंद करते हैं। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वह आंखों में ज्योति लाती है। यहोवा का भय पवित्र है, वो अनंत काल तक स्थिर रहता है। यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्ममय है। और हम 11वीं आयत में पढ़ते हैं, उन्हीं से तेरा दास चिताया जाता है, उनके पालन करने से बड़ा प्रतिफल मिलता है। परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ते हैं, चितौनी मिलती है, अ, चिताया जाता है और इतना ही नहीं परमेश्वर का वचन जब चितौनी देता है, तो वो चितौनी को मानना बहुत ज़रूरी है। हम भजन संहिता 119 में हम पढ़ते हैं, उधर लिखा है अ अ, वर्स 2 में लिखा है, क्या ही धन्य वे हैं जो उसकी चितौनियों को मानते हैं। परमेश्वर के वचन से चितौनी तो मिलती है, लेकिन उनको मानना है, उसको स्वीकार करना है। और इधर लिखा है, क्या ही धन्य वे हैं जो उनकी चितौनियों को मानते हैं। ये भजन संहिता 119 एक प्रार्थना है। परमेश्वर का भक्त किस रीति से परमेश्वर के वचन को मानने के लिए अपने आप को तैयार करता है। वो उधर कहता है मुझे परमेश्वर का वचन मानना है। मैं उसको मानने के लिए तैयार हूँ। वर्ष 8 में हम पढ़ते हैं उन्होंने ऐसा कहा, मैं तेरी विधियों को मानूँगा और मुझे पूरी रीति से न त तेरी विधियों को मैं मानूँगा, क्योंकि वो परमेश्वर का वचन जब चितौनी के रूप में उनके पास आता है तो उसको स्वीकार करता है। और वर्ष 4 में हम पढ़ते हैं, तूने अपने उपदेश इसलिए दिए हैं कि वे यत्न से माने जाएँ। परमेश्वर का वचन उसको मानने के लिए हमें दिया गया है। और कह सकते हैं कि जब पौलुस
बिरिया में पहुंचा तो उधर के लोग, इंग्लिश में हम कह सकते हैं दे आर गुड पीपल, हिंदी में लिखा है वो भले लोग थे। हाउ वी नो दैट दे आर गुड पीपल, और वो अच्छे लोग थे क्योंकि उनके पास जो परमेश्वर का वचन था, उस वचन के द्वारा जो पौलुस और सिलास उनके साथ जो बात कर रहे थे, उनकी सत्यता को जानने के लिए उन्होंने स्वीकार किया। और जब हम पढ़ते हैं वर्स 12 में पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम 17वां अध्याय 12वीं आयत में, बहुत लोगों ने विश्वास किया। उसमें बहुत सारी स्त्रियां भी थी, बहुत सारे पुरुष थे। और अ, उधर हम पढ़ते हैं, एक तरफ अ, हम कह सकते हैं प्रभु को ग्रहण करने वाले लोग थे, दूसरी तरफ उसी जगह में प्रभु के वचन को अपोज करने वाले लोग भी हम पढ़ते हैं। और उधर जब बिरिया में ये सब शुरू हुआ, पौलुस का वचन को स्वीकार करना, बहुत सारे लोग विश्वास में आए। और जो थिस्सलुनीका के यहूदी लोग, जो चुस्त यहूदी थे, उन्होंने जब सुना पौलुस बिरिया में भी प्रचार कर रहा है, उधर भी लोगों को अ, ऐसा सुवार्ता दे रहा है, तो वो लोग उधर आते हैं और उधर आके उनको हैरान करने के लिए कोशिश करते हैं। फिर उधर भी हम पढ़ते हैं, बिरिया में भी जो विश्वासी जन थे, वो इतने कह सकते हैं अद्भुत रीति से दृढ़ हो गए थे। बाद में वो पौलुस को और उनके साथियों को दूसरी जगह में मदद करने के लिए, पहुंचाने के लिए वो तैयार होते हैं। तो ये जो बिरिया के विश्वासी जन, हालांकि जब उन्होंने पौलुस को स्वीकार किया, तब वो विश्वासी नहीं थे, वो यहूदी थे। फिर भी उनका वो स्वभाव था, दे आर ओपन माइंडेड। उन्होंने स्वीकार किया, उनको रिसीव किया। वो सुनना चाहते थे, क्या ये कह रहे हैं। आज जब हम गाँव में सुवार्ता के लिए जाते हैं, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो ओपन माइंडेड, वो सुनना चाहते हैं, सुनने के लिए तैयार है, बहुत कम लोग होते हैं। फिर भी कुछ लोग हैं, कुछ लोग मिलते हैं जो परमेश्वर के वचन को सुनना चाहते हैं। पिछले समयों में मैं इधर गाँव में बहुत जगह में गया। कुछ लोग आज भी रिसीव करते हैं, स्वीकार करते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनना चाहते हैं। कुछ लोग परमेश्वर के वचन का पालन करना चाहते हैं। फिर भी वो जो बैकग्राउंड है, उधर से निकलना, उधर से बाहर आना उनके लिए बहुत कठिन होता है। पिछले दिनों में 1-2 शादी में मैं गया, वो लड़की का शादी था। मैं ऐसा सोचा, उनको कुछ पैसा देने से अच्छा है परमेश्वर का वचन उनको दें, क्योंकि हमारे इधर का ऐसा कुछ रीति है। जब लड़की शादी करते हैं, उनको विदा करने के समय उनको परमेश्वर का वचन दिया जाता है। मैं 2 लड़कियों को ऐसा परमेश्वर का वचन दिया और उनको बताया, आप इनको पढ़ो, ये आपके लिए, आपके मैं ऐसा सोच के उनको दिया। कुछ पैसा अगर उनको देते हैं, वो तो खर्चा हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन उनके पास रहा तो वो पढ़ेंगे, वो समझेंगे, सीखेंगे, उनके जीवन में प्रभु काम करेगा। अ, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। इधर आजू-बाजू के गाँव में आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर का वचन सुनना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, बुलाते हैं। फिर भी कुछ लोग रहते हैं जो परमेश्वर के वचन को ग्रहण करना नहीं चाहते, या तो वो उस रूढ़ि-चुस्तता में, उस बैकग्राउंड्स में फँसे हुए हैं, वहाँ से वो निकलना नहीं चाहते। अ, यहाँ इस भाग से हम बिया के विश्वासियों का मन देख सकते हैं। उनका मन था वो सेवकों को स्वीकार करे, उनका मन था परमेश्वर के वचन का शोधन करे। ये धर्मशास्त्र का शोधन करना, सर्च करना, ये बहुत मेहनत माँग लेता है। अ बार-बार पढ़ने से अ, उनमें से बहुत कुछ बातों को हम
समझ सकते हैं, सीख सकते हैं और हम प्रभु का धन्यवाद करें। परमेश्वर का वचन हम प्रत्येकों की अपनी-अपनी मातृभाषा में परमेश्वर ने दिया है। मैं जब भी सुवार्ता के लिए निकलता हूँ या निकलने के लिए इच्छा व्यक्त करता हूँ, उस समय मैं ज़्यादातर प्रेरितों के काम पढ़ता हूँ, क्योंकि उधर से मुझे वो पौलुस का जो हियाव, वो हिम्मत और उनको जो परमेश्वर के वचन को बाँटने का वो जो तरीका, वो सब जब मैं देखता हूँ, सुनता हूँ, मुझे भी हिम्मत होती है। इधर भी हम पढ़ते हैं अ, थिस्सलुनीका में उनको सताया गया, फिर भी वो बेरिया में जाके परमेश्वर का वचन प्रचार करता है। हालाँकि हम पढ़ते हैं ये प्रेरितों के काम में आगे पढ़ते हैं। एशिया में जब जाते हैं, वो बोलता है मैं घर-घर जाके तुमको परमेश्वर का वचन बताया। घर-घर जाके मैं तुमको परमेश्वर के बारे में बताया। अभी मैं निर्दोष हूँ। तुमको स्वीकार करना या न करना वो तुम्हारी मर्ज़ी है। लेकिन मैं तुम्हारे पास आके घर-घर में आके परमेश्वर की बातों को बताने के लिए कभी रुका नहीं। और वो 20वाँ अध्याय में हम पढ़ते हैं पौलुस जब एफेसस में जाता है, उधर वो कहता है वर्स 19 में हम पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम 20वाँ अध्याय 19 से, મનની પૂરી નમ્રતાથી તથા આંસુઓ સહિત અને યહૂદીઓના કાવતરાથી મારા પર જે સંકટો આવી પડ્યા તે સહન કરીને હું પ્રભુની સેવા કરતો હતો એ તમે પોતે જાણો છો. વળી જે કંઈ વાત હિતકારક હોય તે તમને જણાવવાને મેં આંચકો ખાધો નથી, પણ પ્રગટ રીતે તથા ઘેર તમને બોધ કર્યો અને દેવની આગળ પસ્તાવો કરવો અને આપણા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત પર વિશ્વાસ રાખવો એવી સાક્ષી મેં યહूदियों तथा ग्रीकों ने आपी, ते पण તમે જાણો છો. पौलुस यहाँ बहुत अद्भुत रीति से बोलता है, घर घर जाके आंसुओं के साथ, पूरी नम्रता के साथ मैं तुमको परमेश्वर का वचन सुनाया है, ये तुम सब जानते हो। और 20वीं आयत में हम पढ़ते हैं, जे कोई बात, जो कुछ बात हितकारक तुम्हारे भले के लिए थी, वो बताने के लिए कभी अटका नहीं। यही पौलुस का उद्देश्य था, घर-घर जाके जो परमेश्वर की योजना है, इच्छा है, उनको बताना उनकी मंशा थी। और इसलिए हम पढ़ते हैं उनके द्वारा परमेश्वर ने बहुत अद्भुत काम किया, बहुत सारी कलीसियाओं को रचा और उन कलीसियाओं के बारे में हम बार-बार पढ़ते हैं। हालाँकि ये बिरिया के विश्वासियों को कहीं पत्र लिखा है ऐसा हम पढ़ते नहीं हैं। लेकिन हम ये बिरिया के विश्वासियों का जो परमेश्वर के वचन के प्रति जो लगाव था, वो हम पढ़ते हैं और अ, हम भी कह सकते हैं ये परमेश्वर का वचन वो प्रतिदिन का हमारे लिए वचन होना चाहिए। प्रतिदिन, प्रतिपल का भजन संहिता 1 में हम पढ़ते हैं, रात-दिन परमेश्वर का वचन का मनन करना, सुबह-शाम, रात-दिन, प्रतिदिन का परमेश्वर के वचन के साथ हमारा लगाव होना आज भी बहुत ज़रूरी है। हम सब जानते हैं जब हम परमेश्वर के वचन के निकट पहुँचते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, जगत को हम अच्छी रीति से समझ सकते हैं। हमारी परिस्थिति को भी हम अच्छी रीति से समझ सकते हैं। हम सब जानते हैं ये इस जगत में अभी जो घटनाएँ घट रही है, एक तरफ युद्ध जैसा माहौल है, दूसरी तरफ अ, बहुत सारी बीमारियाँ हैं। तीसरी तरफ लोगों का जीवन स्वार्थी और बहुत कह सकते हैं दुष्टमय हो रहा है। अभी पिछले दिनों में मैं एक परिवार को मिलने के लिए गया। वो पति-पत्नी ने वो लव मैरिज किया था। 15 साल के बाद अभी वो अलग होना चाहते हैं, एक साथ रहना नहीं चाहते। ये है लव मैरिज का परिणाम। अभी वो उनके साथ रहना नहीं चाहते। फिर मैं उनको बताया, देखो परमेश्वर का वचन का स्थान आपके जीवन में होना चाहिए था, आपका परिवार में होना चाहिए था, वो नहीं है। अ, आप परमेश्वर के वचन से इन सारी बातों को थोड़ा देखो
ये क्या लिखा है, मैरिज के बारे में क्या लिखा है, पारिवारिक जीवन के बारे में क्या लिखा है। उन्होंने एक्सेप्ट किया जितना परमेश्वर का वचन को हमको अ, समझना चाहिए, सीखना चाहिए, लागू करना चाहिए, हमारे जीवन में नहीं है। सो जगत को जब हम देखते हैं, जगत की बातों को देखते हैं, आज भी परमेश्वर का वचन ही हमें सच्चाई और सत्य मार्ग बताते हैं, सिखाते हैं। इसलिए बार-बार हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें, सीखें, समझें, उसको लागू करें और उसमें ही हमें सत्य मार्ग मिलेगा। और प्रभु हमें सहायता करे, प्रभु के नाम की महिमा हो। फिर से एक और बार इस अद्भुत पुस्तक के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करें, जो परमेश्वर का मार्ग है, जो सच्चाइयों को बताते हैं, जो हमें चिताता है, जो हमें हियाव देता है, हिम्मत देता है। पौलुस की हियाव को हम देखते हैं, वही हियाव आज प्रभु हमारे पास भी अपेक्षा रखता है। प्रभु हमें सहायता करे आने वाले दिनों में हमारा जीवन अ, लोगों की भलाई के लिए और लोगों के पास सुवार्ता पहुँचाने के लिए इस्तेमाल हो, यही आशा और यही प्रार्थना के साथ प्रभु के नाम की महिमा हो, प्रभु हम सभी को सहायता करे। आमीन।